भक्त प्रहलाद का जन्म उस समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो असुरों ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। वे ऋषि मुनियों को मारते तथा उनके यज्ञ अनुसंधान को नष्ट करते थे। उनका देवताओं से भी कई बार युद्ध हुआ, किंतु देवता उनकी मायावी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाए। अनंतः देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया, जिससे हिरण्यकश्यप बदले की आग में जलने लगा और शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा। जबकि उसकी पत्नी कयाधु मां बनने वाली थी और उसके कोख में हिरण्यकश्यप की संतान पल रही थी। इस बात की खबर जब इंद्रदेव को लगी तो उन्होंने सोचा हिरण्यकश्यप की तरह उनकी संतान भी दुष्ट प्रवृत्ति की होगी, अतः उनका जन्म होते ही वध कर देना उचित होगा। इसलिए इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी कयाधु का हरण कर लिया तथा उसे इंद्रलोक ले जाने लगे। तभी रास्ते में उन्हें नारद जी मिले और नारद जी ने इंद्रदेव से हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के हरण का कारण पूछा। तो इंद्रदेव बोले, हे नारद मुनि, मेरा कयाधु से कोई बैर नहीं है। मैं तो हिरण्यकश्यप की होने वाली दुष्ट संतान का वध करना चाहता हूँ। जैसे ही कयाधु संतान को जन्म देगी, मैं उस संतान का वध करके कयाधु को छोड़ दूंगा। तब देव ऋषि नारद बोले, हे प्रभु, तुम ये क्या पाप करने जा रहे हो? कयाधु की गर्भ में जो संतान है वह दुष्ट प्रवृत्ति का नहीं है, अपितु वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त है और तुम उसे नष्ट करने को कह रहे हो। इसके बाद इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया और नारद जी उसे लेकर अपने आश्रम में पहुंचे, जहां पर भक्ति का माहौल तथा उपदेश पाकर कयाधु की संतान में भक्ति का रस भर गया और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था भक्त प्रहलाद। इसके बाद कयाधु अपने पुत्र को लेकर अपने महल आ गई। भक्त प्रहलाद के जन्म लेते ही वो भक्ति सागर में गोती लगाने लगा और जब यह बात उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को पता लगी तो उसने अपने पुत्र को कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे, क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को शत्रु मानता था और बदले की भावना में चल रहा था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। लाख प्रयास करने के बाद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की उपासना करना नहीं छोड़ा। अनंतः उसने हार मानकर भक्त प्रहलाद को मारने का निश्चय किया और उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका एक दुष्ट प्रवृत्ति की राक्षसी थी। उसे भगवान शंकर जी के द्वारा एक चादर प्राप्त हुई थी, जिसे ओढ़कर वह आग में बैठ जाती थी और आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती थी। इस बात का फायदा उठाकर वह भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए उसके साथ आग में बैठ गई, किंतु होलिका पर यह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद पर जा गई और होलिका जलकर राख हो गई तथा भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस प्रकार से होलिका और हिरण्यकश्यप की गलत मंसूबों पर पानी फिर गया और हिरण्यकश्यप अपनी बहन को खो बैठा। इसी उपलक्ष्य में बुराई पर सच्चाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है और होली का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, आपके लिए भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।